एक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने जो है एक्सरसाइज मैथमेटिक्स का जो क्लास 10th का चैप्टर है एपी, उसका जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, तो उसके आगे जो क्वेश्चन 7 तक सॉल्व के बाद जो बच गया था उसको मैं अभी सॉल्व करता हूं और आप उसको अच्छे से जानें। और उसके बाद जो होता है सो उसका मैं एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो मैं आपको पूरा जो अभी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में सारे क्वेश्चंस को समझाऊंगा अच्छी तरह से, ताकि समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 को बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे कह रहा है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में है कि आपका जो क्वेश्चन है कि कंसिस्ट ऑफ एपी, एक एपी है जिसमें टोटल टर्म ऑफ एपी दिया गया है 50 दिया गया है, एंड थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म ऑफ 106, और फाइंड करना है 29 टर्म। तो काफ़ी इजी है। देखिए गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में आपको दिया गया है n इज इक्वल टू 50 टर्म्स, ये 50 क्लियर है। इसके बाद आपको दिया गया है, देखिए हमेशा एक मैं चीज़ मैंने आपको बताया कि जो भी टर्म आप एपी का दिया हो, मान लीजिए 5th टर्म दिया रहता है, 5th टर्म का मतलब हो गया क्या, a + 4d। अगर कोई बोला 8 टर्म मीन्स हो गया a + 7d। अगर मान लीजिए कि मैंने अगर आपको बोला क्या कि 20 टर्म्स, इट मीन्स क्या हो गया कि a + 19d, ये होता है। तो अभी आपको जो गिवन में दे रखा है वो दिया हुआ है क्या कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया क्या कि a + 2d, उसका वैल्यू 12 है। क्या है, 12 है। और इसमें कहता क्या है कि लास्ट टर्म मतलब कितना, 50th टर्म, इट मीन्स क्या हो जाएगा a + 49d, इसका वैल्यू हो जाएगा 106। ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड फर्स्ट माइनस करते हैं, या फर्स्ट एंड सेकेंड में मैंने फर्स्ट को यूज किया। देखिए तो हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन मेरा है a + 49 और d इज इक्वल टू 106 और a + 2d इज इक्वल टू 12। अब अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो आप देख सकते हो, माइनस कर लिया 47। अब इसमें से इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 94 आता है। अब d का वैल्यू जो है वो 94 बाई में 47, इट मीन्स 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, d का वैल्यू 2 आ गया, d का वैल्यू 2 आ गया। अब हमको जो फाइंड करना है वो करना है क्या, n का वैल्यू आपको दे रखा है, n का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है फाइंड करने के लिए। वो गिवन है जो n है, गिवन n इज इक्वल टू 29th टर्म हमको फाइंड करना है। तो काफ़ी इजी है। उससे इसको फाइंड करने से पहले हमें a फाइंड करना होगा, क्योंकि AP का a नहीं है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को छोड़ करके सबसे पहले अब फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड किसी में भी डालिएगा तो वैल्यू इज इक्वल, कोई भी आप निकाल सकते हैं। मेरा फर्स्ट इक्वेशन है a + 2d इज इक्वल टू 12, तो a + 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a + 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, देयरफॉर a का वैल्यू जो है वो 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया है। चलिए देखिए, तो a का वैल्यू जब मुझे फाइंड हो गया है तो हमारे पास n का वैल्यू है, d का वैल्यू और a का है। तो an निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग को निकालना है an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। अब an मतलब क्या, हमको 29 टर्म निकालना है। 29 इज इक्वल टू 8 प्लस a का वैल्यू 8 है, 8 + 29 - 1 और d का वैल्यू है 2। तो वैल्यू आ जाएगा 8 + 28 × 2 प्लस 64। आपका जो इस एपी का 29th टर्म जो है वो 64 है। कितना है, 64। ठीक है, अच्छा है, इसको आप मेंशन करिए, अच्छे से कॉपी में उतारिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो गिवन दिया गया है वो बहुत आसानी है। आप लोग अपने बुक में खोल सकते हैं, बुक में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एपी आपको गिवन है 4 and -8 रिस्पेक्टिव, फाइंड द एपी। एपी को का जीरो टर्म मतलब कौन सा टर्म जीरो होगा आपको पूछा है।
देखिए क्या कहता है क्या कि विच टर्म ऑफ ए पी जीरो, इट मीन्स कि आपका ए एन का वैल्यू जीरो दे रखा है, तो हमको एन का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा दिया गया है क्या, गिवन में देख लीजिए, गिवन में आपको है कि थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, ए प्लस टू डी इज इक्वल टू 4, और उसके बाद आपका क्या है थर्ड टर्म के बाद नाइन्थ टर्म, इट मीन्स ए प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में को बताया, क्वेश्चन में सेम आप उसी तरह से प्रोसेस करोगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस करूँगा, तो माइनस कर दिया। अब साइन यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, बाकी साइन चेंज हो जाएगा। -6d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू -12 बाई में 6 कैंसिल कर दिए, तो d का वैल्यू जो है वो आ गया -2। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकेंड में भी डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, फर्स्ट सेकेंड किसी में डालोगे आंसर वही आएगा। तो आपको जो आपको सुटेबल लगता है उसमें डाल सकते हो। मैं डालना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है वो है a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4। अभी देख लीजिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 को 2 से +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इज इक्वल टू 4। ये साइड चेंज करेंगे तो a इज इक्वल टू 4 और माइनस जो है 4 वो +4 में जाएगा, तो a का वैल्यू जो है 8 आ गया। कितना आ गया, 8। अब हमें जो फाइंड करना है वो n टर्म फाइंड करना है, और n टर्म फाइंड करने के लिए जो हमारा जो फोकस है उसमें गिवन में मैंने निकाला a, उसके बाद d मैंने निकाला है, और मुझे गिवन में n टर्म तो दिया गया है, इट मीन्स an का वैल्यू सिर्फ दिया गया है। तो देखिए इसमें गिवन में आपके पास क्या क्या आ गया है, तो आप देख सकते हैं क्या कि an इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू -2। तो हम लोग निकालते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, a के जगह पे 8 प्लस n का वैल्यू नहीं पता है तो एज इट इज छोड़ देंगे, मल्टीप्लाइड बाय -2। अब 8 यहाँ प्लस में है, साइड चेंज होगा तो माइनस में। अब क्या हो जाएगा, 0 से 8 माइनस होगा तो -8। अब यहाँ 2 जो है मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड में, n-1। अभी -2 को इससे डिवाइड देते हैं तो 4। अगले स्टेप में आ गया 4 इज इक्वल टू, इधर देखिए आप गौर से कि यहाँ n-1 है, साइड जैसे ही चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा कि प्लस के टर्म में आएगा, तो +1 इज इक्वल टू n, देयरफॉर नंबर ऑफ n इज इक्वल टू 5। तो आप ये जान लीजिए कि ये इस AP का 5th टर्म जो होगा वो 0 होगा। ओके, अब इसको अच्छे से उतारिए। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो है उस 10 के बारे में बात करेंगे। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन जो है गौर से देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए दिया हुआ है क्या कि द 17th टर्म ऑफ AP एग्जिस्ट 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए किसमें कह रहा है क्या कि जो AP का 17th टर्म है, इट मीन्स हम लोग लिखेंगे क्या कि a प्लस 16d इज इक्वल टू 10th टर्म मतलब a प्लस 9d। इसमें 7 जब ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बोथ साइड आर इक्वल। अब इसमें से d निकालना है तो काफ़ी इजी प्रोसेस है। देखिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, और a यहाँ प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक माइनस में आएगा। 9d जो है वो साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा, बाकी हमारे पास 7 बचेगा। अब देख लीजिए प्लस है और माइनस है कैंसिल, 16d से 9d को अगर माइनस करते हैं तो 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7/7। साइड चेंज करेगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और देयरफॉर d का जो वैल्यू है वो 1 आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, आपका क्वेश्चन सॉल्व, एक स्टेप में सॉल्व हो गया। इसको उतार लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 में हम लोग जो बनाते हैं वो काफ़ी इजी है 11 का। आप लोग इसको पढ़िएगा तो आपको भी लगेगा क्या कि हाँ सर काफ़ी इजी है। क्वेश्चन कहता है विच टर्म ऑफ AP, इसमें जो दिया गया है AP आपको गिवन में दे रखा है। देखिए क्या गिवन में AP हम लोग भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए।
AP दिया गया 3, 15, 27 और फिर लास्ट में 39 एक्सटेंड करता है। इसमें कहता है क्या विल 32 मोर देन 54 टर्म, यानी आप इस AP का जो 54 टर्म होगा उसमें 132 को ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारा n होगा और फिर वहां से हम लोग n से n का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो गिवन में है वो है क्या 50। पहले तो हम लोग 54 टर्म को निकालते हैं। तो आपको गिवन में क्या है an 54 इज इक्वल टू व्हाट, पहले इसको फाइंड करते हैं फिर हम लोग उसके बाद चलेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग जो वैल्यू यूज करेंगे वो हमारा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू क्या क्या है। a गिवन में है 3, अब d निकालना है तो d इज इक्वल टू हमारा हो गया 12। तो अब इससे हमारे पास जो a 54 है इसको फाइंड करते हैं। तो a के जगह पे 3 प्लस 54 माइनस 1 और d के जगह पे हम लोग 12 को ऐड करते हैं। 3 प्लस 53 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब इस 12 को आप मल्टीप्लाई करने के लिए शॉर्टकट मेथड्स का भी यूज कर सकते हैं, और जैसे आपको लगे वो कर सकते हैं, या जैसे सिंपल ही हो फास्टली कर सकते हैं। तो ये 636 आता है। इसमें अगर हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 639, ये आ गया आपका 54 टर्म। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है इससे मोर देन है कौन सा, न्यू an जो हमारा होगा हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि न्यू an इज इक्वल टू 639 प्लस 132। अब ये ऐड करके जो हमारा आएगा वो नया n होगा और इससे हम लोग को n का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम लोग करते हैं 771, ये हमारा न्यू an है। अब इससे हम लोग n का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए क्या होगा हमारा, इसमें आपको a इज इक्वल टू जो आपको गिवन में पहले है 3 वही होगा, d का वैल्यू 12 होगा ही, an आपके पास आ गया है न्यू वाला वो होगा 771। अब नंबर ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग इसको निकालेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 के फार्मूला से, और इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला सबसे ज़्यादा मस्ट है। तो a का वैल्यू आपको 3 प्लस n का वैल्यू नहीं है आपके पास, an का वैल्यू दे रखा है 771। अब d के जगह पे हम लोग 12 पुट करेंगे। तो सबसे पहले 3 इधर प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो माइनस में। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 12 का, क्योंकि वो डिवाइड में है तो साइड करना चाहिए। यहाँ आ गया 768, 12 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होगा डिवाइड के फॉर्म में। अब जब हम लोग इसको डिवाइड देते हैं तो आप यहाँ पर मैं रफ का डिवाइड भी कर ही देता हूँ और आप लोग करिएगा, मैं कोई कैलकुलेट करके रखता नहीं हूँ, सामने करना पड़ता है। 64 आ गया, 64 आ गया माइनस n। अब ये जो 1 हमारा है वो माइनस के फॉर्म में है, जब साइड चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और फाइनली जो हमारा n टर्म होगा वो हो जाएगा 65। इस क्वेश्चन का जो पूछने का ट्रिक था जो पूछ रहा था वो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि इस टर्म में 54 टर्म का जो AP होगा उसमें 132 को जब ऐड करेंगे तब जो AP का टर्म बनेगा वह कौन सा टर्म होगा। नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा था an को फाइंड करने के बाद, तो वो नंबर ऑफ टर्म 65 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।